तो हम लोग आगे नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिस्टिक्स जीके। और मैं बता दूं कि आज का जो मैं टॉपिक लाया हूं इसमें आज मैं आप लोगों को क्लियर बिल्कुल करा दूंगा क्या प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और मैं बता दूं कि प्रमुख नृत्य शास्त्र से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो यहाँ से रहते ही रहते हैं। और मैं बता दूं कि ये सब क्लियर करके जाते हैं तो समझिए कि 20 में तो आप बिल्कुल 20 में 20 सही करके आते हैं। तो देखिए पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और मैं बोल रहा हूं ना कि आप 20 में 20 सही करेंगे तो करेंगे, बस आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रमुख शास्त्रीय नृत्य आज खत्म करके ही जाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए आप लोग से ये क्वेश्चन बन रहा है, देखिए क्या है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है बताइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या चीज, भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, देख रहे हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, नाटक शास्त्र के रचयिता कौन है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, लोक नृत्य निम्न में से कितने हैं। इन सभी क्वेश्चनों की जानकारी में पहले क्या करूंगा, बारीकी से आप लोग को मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। और उसके बाद से ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आपको लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। ये सभी क्वेश्चन आपसे बारीकी से बनते हुए चलेगा। बारीकी से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आया कभी हुआ ही नहीं है। तो बस पूरे वीडियो में आप लोग को बने रहना है और बारीकी से जो भी मैं बताऊंगा आप पढ़ते हुए चलिएगा, निश्चित सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्या चीज, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या होता है इसके बारे में बता दूं। देखिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2022 तक 8 भारतीय नृत्य को शास्त्रीय के नृत्य रूप में मान्यता दी गई है। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में यही पूछेगा, पहला यही कि कितने ऐसे नृत्य हैं जिसको भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में क्या मान्यता दी गई है। तो आप लोगों को याद रखना है 8। और कब तक, ये 2022 तक। और किसके द्वारा ये माना गया था, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए कितने भारतीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कितने, 8। वो भी किसके द्वारा ये मान्यता मिला था, तो आपको याद रखना है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग को भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आप बेहतरीन करने वाले हैं। अगला देखिए क्या है, इसकी संख्या में बताया अभी कितना है, 8 है। वो भी कौन कौन है ये पहले सुन लीजिए। पहला है भारतनाट्यम, दूसरा है मोहिनी अट्टम, तीसरा है कथक और चौथा है ओडिसी। चौथा क्या है, ओडिसी है। और देखिए पांचवा है क्या, मणिपुरी, छठवां है कुचिपुड़ी, सातवां है सत्रिया और चौथा है अगला है क्या, कथकली। ये 8 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सब कुछ मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आप बस सुनते हुए चलिए, निश्चित आप बेहतर करेंगे। और उतना बेहतर करेंगे जितना आप मतलब समझ लीजिए कि जितना सोचे नहीं है। देखिए क्या है, पहला देखिए भारतनाट्यम। एग्जाम में पहले ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से है। और इसका पुराना नाम क्या है, सादिर है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक और नाम है सुनिएगा, सादिर अट्टम या दासी अट्टम। क्या क्या एक और नाम लिख रहा हूँ सुनिए, सादिर अट्टम। क्या, सादिर अट्टम। इस सादिर अट्टम भी कहा जाता है। और इसको क्या एक और नाम दिया जाता है, दासीय अट्टम भी कहा जाता है। तो सादिर अट्टम या दासीय अट्टम भी इसको कहा जाता है। किसको, भारतनाट्यम को। किसको कहा जाता है, भारतनाट्यम को। और भारतनाट्यम जो है मंदिरों को समर्पित है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा वैसा शास्त्रीय नृत्य है जो किसको समर्पित है, मंदिरों को क्या है समर्पित है। तो भरतनाट्यम जो है वो क्या है, मंदिरों को समर्पित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम किसको समर्पित है, ये मंदिरों को। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला पूछेगा कि बताइए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। ये इसको मान्यता किसके द्वारा दी गई थी, तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। कब तक, मई 2022 तक। अगला क्वेश्चन पूछेगा ये बताइए मंदिरों को समर्पित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है भरतनाट्यम। इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है
तमिलनाडु राज्य से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु। अगला देखिए मोहिनी अटकम। मोहिनी अटकम का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। मोहिनी अटकम का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और ये केवल जो है ये किसके द्वारा, मोहिनी अटकम जो नृत्य है किसके द्वारा केवल किया जाता है? तो केवल महिलाओं के द्वारा, नर के द्वारा ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, पूछेगा कि मोहिनी अटकम का संबंध किस राज्य से है? तो पहले मैंने बता दिया कि मोहिनी अटकम का संबंध केरल राज्य से है। दूसरा, इस मोहिनी अटकम को ये सबसे ज़्यादा कौन, ये तो आपको याद रखना है कि मोहिनी अटकम जो है, ध्यान रखिएगा, मोहिनी अटकम केवल महिलाओं के द्वारा ये क्या किया जाता है? समर्पित किया जाता है। इसके द्वारा, ये नर के द्वारा ये नहीं किया जाता। दूसरी बात और सुन लीजिए, और एक्स्ट्रा मैं बातें बता रहा हूँ, आप लोग को प्लीज़ ध्यान रखना है। मोहिनी अटकम का संबंध जो है ये भगवान विष्णु, भगवान सुनिएगा, भगवान विष्णु, सुन के आप लोग याद कर लीजिए प्लीज़, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोहिनी अटकम का संबंध जो है भारत विष्णु जो है, भगवान विष्णु जो थे वो अवतार एक लिए थे मोहिनी कल्याणी कुटी अम्मा के रूप में। कौन से? भगवान विष्णु जो है अवतार लिए थे मोहिनी कल्याणी कुटी अम्मा के रूप में। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये क्या मोहिनी अटकम नृत्य क्या किया जाता है? तो आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मोहिनी अटकम का संबंध किस भगवान से है? तो भगवान विष्णु से है। और भगवान विष्णु का अवतार कौन सा हुआ था? मोहिनी कल्याणी कुटी अम्मा। इसी के उपलक्ष्य में नृत्य क्या दिया गया था, जिसका नाम है मोहिनी अटकम, याद रखेंगे, जिसका संबंध केरल से है। और ये केवल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। अगला देखिए, कथक का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश का। कभी भी भूल गए ना तो मैं आप लोग का कमर तोड़ दूंगा भाई, इतना मारूंगा ना कमर तोड़ दूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा। कथक का संबंध किस राज्य से है? यूपी से है। और कथक जो है एक संस्कृत शब्द है, ये ध्यान रखिए, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा शब्द है? संस्कृत। पहले मैं बताया कथक जो है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये क्या है? ये संस्कृत, क्या आपको याद रखना है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कहानी। जिसका अर्थ क्या होता है? कहानी। इसीलिए बताया जाता है ये कथक जो है ये कहानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कहानी से। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, कथक जो है ये किससे संबंधित है? कहानी से संबंधित है। वो भी किसके कहानी से? तो ये भी सुन लीजिए, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण के कहानी से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको याद रखना है वो शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जो है ये कहानी से संबंधित है। वो भी किसके कहानी से? तो राधा और कृष्ण के कहानी से क्या है? संबंधित है। प्लीज़ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस किस काल में था? तो आपको याद रखना है मुगल काल में। कौन से काल में? मुगल काल में सबसे ज़्यादा ये फेमस था। आपसे पूछा जाएगा कथक जो है किस काल में सबसे ज़्यादा फेमस था? तो मुगल काल में क्या था? सबसे ज़्यादा फेमस था। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताया ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलिए, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आपको क्या क्या याद रखना है? पहला क्या कि ओडिसी, ये कृष्ण कथक का संबंध कहानी से है। किसके कहानी से? राधा और कृष्ण के। इसका संबंध किस काल से है? तो आपको याद रखना है किसके काल से? तो मुगल काल से। अगला आ जाते हैं, ओडिसी का संबंध किससे है? उड़ीसा का है। ओडिसी का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। और इस नृत्य का संबंध किससे है? भगवान किसको? जगन्नाथ को। जगन्नाथ को समर्पित है ये नृत्य। एग्जाम में पूछा जाता है कि ओडिसी जो है जो उड़ीसा से संबंधित है वो यह नृत्य किसको समर्पित करता है? तो भगवान जगन्नाथ को क्या करता है? ये समर्पित करता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। अगले आ जाते हैं कुचिपुड़ी। मणिपुरी का संबंध किससे है? मणिपुर से है। किससे है? मणिपुर से है, याद रखेंगे। और इसका संबंध मैं बता दूं, इसके संबंध में मैं बता देता हूं, मणिपुरी जो दिखाई दे रहा है इसका संबंध वैष्णव धर्म से है। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ये बताइए कि मणिपुरी का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। और इसमें क्या बताया गया है? राधा और कृष्ण के लीला के बारे में बताया गया है। किसके लीला के बारे में? राधा और कृष्ण के लीला के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। इस बात को याद रखें। दोनों पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी बकवास की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको याद रखिएगा। कुचिपुड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो कुचिपुड़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, जो कि कर्नाटक संगीत से है। कर्नाटक संगीत से है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का संबंध है। वो भी क्या? कुचेलापुरम भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है?
कुचेलापुरम, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता है। कुचेलापुरम, कुचेलापुरम एक और इसका नाम है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। कुचिपुड़ी। और यह नृत्य जो है वो कृष्ण के आराधना से संबंधित है। किसके? कृष्ण के आराधना से। कृष्ण के आराधना से क्या है? संबंधित है। आप बहुत बेहतर करने वाले भाई, अभी तक टिके हुए हैं। अगला देखिए क्या है। सत्रिया का संबंध किससे है? असम से है, इस बात को याद रखिएगा। कथकली का संबंध देखिए क्या है। कथकली जो है ये केरल से है, और इस किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल पुरुषों के द्वारा। और एक और बताया था जो केरल से ही संबंधित था, जिसका नाम था मोहिनी अट्टकम, वो केवल महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। और ये क्या है? महाभारत रामायण से भी क्या है? संबंधित है। ये याद रखना है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। जितने भी मैं बताए हूँ ना, ये सब के सब इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इतने इंपॉर्टेंट कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अगला देखिए क्या है। लोक नृत्य की संख्या लगभग कितनी है? 2500 है, याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस में मिलता है? नाटक शास्त्र में, जिसके रचयिता कौन है? ये रचयिता हैं भरत मुनि। और ये भरत मुनि ये क्या कहलाता है? पंचम वेद कहलाता है। क्या? पंचम वेद। अगला, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भारत नाट्यम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे नया नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। सबसे नया में सत्रिया है, और सबसे पुराना भारत नाट्यम है। इसके फाउंडेशन कौन है? कौन है? श्रीमंता शंकर देव हैं, ये याद रखिए। इसको शास्त्रीय नृत्य में 2000 ईस्वी में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो जितने ये पॉइंट में बताया आप लोगों को, आप याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी है? बताइए। 4, 6, ये आप लोग को इसमें आंसर ही नहीं दिया गया, सॉरी। तो आप लोग को याद रखना है 8। कितनी है? 8। अगला देखिए क्या है। भारत नाट्यम का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तनिक बता दीजिए तो इसका आंसर। अभी मैं बताया था भाई, अभी बताया था। इसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बताइए। और आप लोग से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगला देखिए है। नाटक शास्त्र के रचयिता कौन है? क्या है? ऑप्शन में क्या है? भरत मुनि, विश्वामित्र, सुरेश्वरनाथ, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है भरत मुनि होने वाला है। क्या होने वाला है? भरत मुनि होने वाला है। अगला देखिए क्या है। उड़ीसी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, मणिपुरी, उड़ीसा, असम। अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। अगला देखिए क्या है। लोक नृत्य निम्न से कितने हैं? 2509, 2500, 1500 और 2000। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 2500। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन आप लोग करने वाले हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।